मुद्दा हम 134A का और वो हमें नियम बता रहे RTE के। आप बताइए, जब हमारे बच्चे 134 में अभी स्कूल ही नहीं देखे, 4 महीने से बच्चे हमारे घर के अंदर बैठे हैं, माँ बाप इस उम्मीद में लेके बैठे हैं कि हमारे बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, और सर का तो एक मिला जुला हाँ हम काम कर रहे हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। मतलब प्राइवेट स्कूल शिक्षा मंत्री के ऊपर भारी पड़ गए सर, और कह रहे हैं ना सिर्फ 2 स्कूलों ने मना किया है। कौन से है वो 2 स्कूल सर जो सबसे ज्यादा फीस वसूल करते हैं, जो सबसे ज्यादा अरबोपति हैं? आप बताइए सर, वो स्कूल मना कर रहे हैं सर। स्कूल वालों ने इनको खरीद रखा है, मुख्यमंत्री ये मनोहर खट्टर सब चीज खरीद रखा है, स्कूल वालों ने सब मंत्रियों को खरीद रखा है, इसीलिए आज एडमिशन नहीं हुए सर हमारे। नहीं तो इतना नहीं है कि 11 स्कूल में से 9 स्कूल मांग सकता है, ये 2 स्कूल क्यों ढीठ बना हुआ है अपने, क्योंकि इन लोगों ने उनको खरीद रखा है आराम से, इसीलिए सर आज ढीठ बने हुए हैं ये स्कूल। ये कहते हैं कि हमें शिक्षा मंत्री का ऑर्डर नहीं आया, स्कूल वाले हमारे अंदर कहते हैं। जब मैंने उनके सवाल किया तो उनके सवाल का जवाब नहीं था सर के पास। बीओ कहते हैं हमारे पास भी नहीं है ऑर्डर को स्कूल वालों का, क्योंकि इन्होंने कभी ऑर्डर दिया ही नहीं वो स्कूल को, इलेक्शन कभी इनको करा ही नहीं कि बच्चों का एडमिशन लो इनको। अब यह 134 से हरियाणा में शायद उसी तरह लग रहा है जिस तरह 3 कृषि कानूनों के फ़ायदे और मोदी सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम बता रहे थे, लेकिन जब मोदी ने अचानक से उन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया तो फिर से भाजपा पार्टी के मंत्री मोदी के द्वारा लिए गए फैसले को सही बताते हुए नजर आए। इसी तरह 134 पर भी इसी तरह के फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभिभावक और विपक्षी पार्टियां इस 134 का विरोध लगातार कर रही है, तो कल कहीं ना कहीं सरकार को भी 134 को वापस लेने के लिए विवश न होना पड़े, और वापस लेने के बाद भी सरकार का सही फैसला बताते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री पहुंचे थे जिला उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन 134A जिसको हरियाणा सरकार ने ख़त्म कर दिया है, उसी का विरोध जताने कुछ अभिभावक जिला उपायुक्त कार्यालय ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। अकस्मात ही ऐसा हुआ कि शिक्षा मंत्री और अभिभावक दोनों ही उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो ही मिले तो 134A को लेकर मंत्री और अभिभावकों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया। उसमें मंत्री अभिभावकों को अपनी बातों से संतुष्ट नहीं कर पाए, ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा था और ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था। हरियाणा यूथ कांग्रेस के द्वारा 134A के विरोध में शिक्षा मंत्री आवास घेरने को लेकर जा रहे थे और 134A ख़त्म किए जाने को लेकर हरियाणा सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कल शाम के समय ही शिक्षा मंत्री ने 134A ख़त्म किए जाने के बारे में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, और यह बात कहते हुए प्रेस वार्ता की। लेकिन उसी 134A पर आज अभिभावकों को शिक्षा मंत्री शायद संतुष्ट नहीं कर पाए और उनके सवालों से बचने के लिए जल्द ही वह अभिभावकों से पीछा छुड़ाकर वहां से निकल जाने का रास्ता तलाश रहे थे। अभी आप देखिए कि शिक्षा मंत्री और अभिभावकों के बीच जो बातचीत हुई उसमें किसकी बात कहां तक सही है और किसकी बात कहां तक गलत है, यह शायद आप भी देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए यह पूरी रिपोर्ट मंत्री और अभिभावकों के बीच किस तरह की बातचीत हुई। उनका ऑर्डर आ गया कि आप सभी स्कूल में अपने बच्चे करवा सकते हैं, पर सर स्कूल वाले ना डीओ ना डीसी सर कोई से नहीं, इसको कहते हैं इसको ऑर्डर किया। आप पढ़ के देखो लिखा है, आप देखो क्या मामला है सर। 134 और के पेरेंट्स साहब ने कहा था न्यू सेशन से एडमिशन करवा देंगे, इन्होंने तो हाथ में नहीं लिया। पर इसमें क्या लिखा आप सरकार से ये लाइन लास्ट वाली लाइन सर फैसला नहीं हाई कोर्ट का ये हाई कोर्ट का फैसले में क्या लिखा है ये तो पढ़ो ना, आप क्या लिखा है पढ़ो सर। इतना पढ़े होते तो हम आपके पास ना मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सर हमें तो वकील ने ये बताया था कि
की ऑर्डर आपके पास में। वकील जी ने ये बताया कि आप लोगों को नहीं, आप ये कह रहे हो डीओ सर को आदेश दिया गया कि आप लोगों को ऐसा नहीं, सब कुछ हमारे ही हाथ में है। सर 134 आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ, है ना, आप पढ़ने का कर रहे हो, आपके वकील नहीं पढ़ा हुआ। DEO यमुनानगर पीछे हो जाओ ना थोड़ा सा। and take decision on the representation dated 12/2022। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ इस पे फैसला करने को बोला है, जी बोले कि फैसला करने DO नहीं। तो सर क्या हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आदेश सबको दिया गया कि इनका बच्चों को एडमिशन कराएंगे। नहीं, ये नहीं कहा। हमें सीट अलॉट हुई है, हमको सर सीट तो हमारी अलाउड है सर, सीट तो हमारी खत्म होगी सर। अब एक मिनट, हमारी समस्या क्या है? आपकी समस्या ठीक है, हमारी समस्या नहीं है। बस 4 महीने हमारी समस्या तो यह है कि आपका एडमिशन होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। हमारे से कुछ स्कूलों में इनकार कर दिया। अब आप कहोगे फिर सरकार क्या कर रही है? हमने उन सारे स्कूलों को नोटिस कर दिया। हमने कहा क्यों ना आपकी मान्यता रद्द करते हैं? आप सरकार की बात मानेंगे? हमने एक नियम बना रखा, आप नियम को फॉलो नहीं करते। सुन तो ले यार, सुन तो ले। हमने उनको नोटिस कर दिया कि हमारी मान्यता रद्द लग रही है, अगर आप एडमिशन नहीं करते तो वो सारे के सारे इकट्ठे का हाई कोर्ट में चलेंगे। हाई कोर्ट ने दोबारा मर के दिया कि आप इतना सख्त स्टेप ना लो, लेकिन हमने हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी दोबारा उनको फिर नोटिस कर दिया कि आप क्यों नहीं करते। उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट कर दी कि सरकार बार बार हमारे ऊपर दबाव दे रही, कोर्ट का आदेश भी नहीं मानी, हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट लग रही, हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट। भाई 134 है तो खत्म, ठीक। हाँ सुनो, 134 एक खत्म करके अपने थारे लिए बढ़िया काम किया। कल सुनो, एक मिनट सुनते रहो, बात अपनी बड़ी सुनता हूँ। जो 134 है उसमें 10% लोगों के एडमिशन होते हैं, सिर्फ 10%, और जो हमने RTI लिए वो उसमें होते हैं 25% के। अब उसमें लाभ क्या है कि जो केंद्र का कानून है, तो केंद्र ने कहा कि भाई अगर आप मेरे कानून को मानोगे तो 60% खर्चा मैं करूंगा। तो मान लो अगर 60% वो दे, 40% हमने, और हमारे 25% बच्चों का एडमिशन हो, लाभ है कि नुकसान है? तो सर वो एड तक ही क्यों होना चाहिए था ना, प्लस 2 तक ये करना चाहिए था। फिर अभी प्लस 2 नहीं, कानून जो देश बढ़ा ना, RTI बढ़ा ना जी, वो अरे सुन लो उसका भी इसका भी बात क्लियर है। देश में जो कानून बना उसने कहा कि बच्चे का शिक्षा का अधिकार है, तो उसने 8वीं तक का कानून पास किया कि 8वीं तक का उसका मौलिक अधिकार है, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी सरकार को। आप उसको वो नहीं कर सकते। अगर वो आएगा कहीं बिगड़ा गया तो सरकार की जिम्मेदारी है वो 8वीं तक की शिक्षा देगा। 8वीं तक की है, 12वीं तक की नहीं है। 12वीं तक भी बच्चे स्कूल बनाएगा दे रहे, आप अगर जाओगे तो 12वीं में फ्री देंगे आप। ये जो RTI कहाँ प्राइवेट स्कूल में या संस्कृति नहीं, RTI में हम सारी जगह करेंगे। सुनो, अरे RTI तो तब होगा जब 134 वाले बच्चे वहाँ लेंगे एडमिशन। Why are you talking about the 12? हमारे बच्चे नहीं, अरे इसको आप बाद में तय दीजिए। RTI जो है वो जो देंगे हम पहली क्लास से देंगे एडमिशन। हम पहले सुनो, हम पहली क्लास से देंगे। हमने सभी को आदेश कर दिया, वो अपने पोर्टल में दिखाएंगे कि कितने बच्चों उनके एडमिशन होने, वो सीधे DO को दिखाएंगे, हम उनको करेंगे। खत्म हो गया? नहीं, कोई खत्म नहीं। हाँ, ये देखो, अब की बार जो एडमिशन है ना जी, जो एडमिशन थे अब की बार वो सारे एडमिशन हो चुके हैं। सर APS स्कूल ये कहता है कि ना तो हमारे पास DO का है, ना ही हमारे शिक्षा मंत्री का है, ना ही हमारे BO का, किसी का ऑर्डर नहीं आया है। अरे ऑर्डर क्या करता है? ऑर्डर रोक लगे जिसके ऊपर आखिर कोई तरीका तो होगा दबाव देने का। अगर अच्छा स्कूलों में कैसे दबाव देंगे? 11 स्कूल थे। इसी कैंसिल करवाने के लिए हमने DO से लिखवा के बकायदा वहाँ लेटर दिया, लेकिन स्कूल वालों ने इनकार कर दिया कि ये लेटर ले जाओ, अब फेंक दो जाओ। क्या कर दिया? उन्होंने पैसे लेके TC कैंसिल करी और हमने DO सर से लिखवा के दिया, लिखे हुए कागज का भी कोई मोल नहीं उनके आगे, वो डरते नहीं सर किसी से। सर आप लोगों ने अगर एनुअल चार्जेस माफ किया है सर, तो 250-300 रुपए फीस बढ़ा दी गई है सर। सर आप 5% के लिए कहते हो, सर आज मैं खुद कल एक बात मेरी बात सुनो। देखो फीस की बात जो है ना जी, आप जो सुनते रहे ना जी, मैं कपूड़े सुन रहे हैं आपने सुन लिया, जाओ मायो कर दो जुबान क्षेत्र में। हम मेरी बात सुनो, हम ऐसी स्टेट हैं जिसने पहले फैसला लिया कि कोई भी स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जब हम कानून पास करेंगे तभी तो होगा ना लागू। ऐसा तो नहीं आप पिछला 1 साल के लागू करा दो उसने। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। हमने जिस बच्चे में मेरा बच्चा पढ़ता था उसमें 40% फीस बढ़ गई सर। एनुअल चार्ज वो उसने पहले कुछ ही बढ़ा दिया। जिस दिन हमने नियम बनाया उस दिन के बाद इसने बढ़ाई तो मेरे पास कंप्लेंट कर क्लास का एडमिशन करवाया है,
देखो आप अपने आरटी चालू कर दिया, अब आरटी में सर हम आपके घर भी कहते आपने हमें एक बयान दिया था कि आपके बच्चों का एडमिशन कराएंगे नहीं शहर से अगली लगा क्या कर देंगे। मेरे पास दबाव देने का एक ही तरीका तो है, हमारे पास तरीका एक ही तो है कि दबाव क्या देंगे, हम उसकी मान्यता रद्द कर सके और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप समझ लेंगे डंडा लेगा तो पड़ेगा, हम कहेंगे तेरी मान्यता रद्द कर देंगे और उसमें ऑर्डर के अगर मान्यता रद्द ना करो हम क्या करेंगे। किसको अंदर करवाओ आप सर जो इसमें एक ही बात है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट क्या हो, कोर्ट जो आदेश कर रहा है मैं उसको उल्लंघन करके उसकी वो रद्द कर दूंगा तो मैं अंदर से बोल नहीं दूंगा। और मैं थोड़ी अफसर जाएंगे सारे अंदर। आप मुद्दा तब खत्म करते अगर हमारे पास सीटें रिजर्व नहीं है, हमारी सीटें रिजर्व है। क्या कह रहे हैं उस पे एक्शन लेने के लिए कोर्ट वाला भी पीओ सर क्या बोलते हैं, आपका कभी भी होगा एडमिशन तो होगा। जब एडमिशन कहाँ से होगा, जब 134 एक खत्म है, एडमिशन कहाँ से होगा? हमें आज तक ये नहीं पता चला इस जो जज साहब ने ये लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, हिंदी क्या? मैडम आपकी अभी सीधे तौर पे ही मुख्य शिक्षा मंत्री से बात हुई, तो आप क्या उनकी बात से संतुष्ट हैं अभी कि सही है जो उन्होंने किया? शिक्षा मंत्री तो एक आम आदमी की तरह भी बात नहीं करता सर, कम से कम आम आदमी की बात में ना कुछ वजन होता है। शिक्षा मंत्री की तो बात में ही वजन नहीं है सर। हम 134A के मुद्दे पे बात करने आए कि आपने इसको खत्म क्यों किया, और वो हमें समझा रहे हैं RT राइट एजुकेशन के बारे वो में। अपनी जान बचा रहे हैं कि हमें जेल में न जाना पड़ जाए। वो अपनी जान बचा, कह रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ स्कूल वालों ने हाई कोर्ट पे गए हैं, वो अपनी जान बचा रहे हैं सर, हमारे बच्चों का शिक्षा नहीं। यानी इसका मतलब कि यही है कि वो अपनी जान बचा के घर बैठना चाहते हैं, हमारे बच्चे चाहे रास्ते पे आ जाए। सर बस एक चीज़ के दुख है कि अगर हमारे देश का या हमारे स्टेट का या हमारे ही यमुनानगर का एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन एजुकेशन मिनिस्टर बनता है और उसी सिटी से वो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। माँ बाप अपने बच्चों को सड़कों पे धक्के खाने के लिए मजबूर हैं कि हमारे बच्चों का एजुकेशन दो। मुद्दा हम 134A का और वो हमें नियम बता रहे RT के। आप बताइए, जब हमारे बच्चे 134 में अभी स्कूल ही नहीं देखे, 4 महीने से बच्चे हमारे घर के अंदर बैठे हैं, माँ बाप इस उम्मीद में लेके बैठे हैं कि हमारे बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, और सर का तो एक मिला जुला हाँ हम काम कर रहे हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। मतलब प्राइवेट स्कूल शिक्षा मंत्री के ऊपर भारी पड़ गए सर। और बहुत अच्छे से नाम लेना चाहती हूँ मैं MS सहानी सर का। सर उनसे रिक्वेस्ट है सर, पैसा होना चाहिए, लेकिन जो पैसा ना काम ना आए फिर वो रद्दी होता है। आपके अंडर में कुछ स्कूल होंगे, आप ट्रस्टी हो गुरुद्वारों के, स्कूलों के, अगर गरीब बच्चों को 10 को लेके आप पढ़ा भी लोगे ना सर, तो कहीं सागर में से एक बाल्टी निकालने से कुछ कमी नहीं आ जाती। तो एजुकेशन की वैल्यू अगर शिक्षा मंत्री समझते ना, तो आज हमारे अभिभावक जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो 4 महीने से धूप में सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं ना सर, ये वो काम नहीं होता। फिर हमारे बच्चे आज अच्छे से स्कूल जा रहे होते और हम शायद यहाँ खड़े ना होते, और हम भी कहते कि हमारा यमुनानगर एक एग्जाम्पल बनता और स्टेट के लिए कि यमुनानगर में सबसे ज़्यादा बच्चों के एडमिशन हुए। कह रहे हैं ना सिर्फ 2 स्कूलों ने मना किया, कौन से है वो 2 स्कूल सर जो सबसे ज़्यादा फीस वसूल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अरबोपति हैं? आप बताइए सर, वो स्कूल मना कर रहे हैं सर। स्कूल वालों ने इनको खरीद रखा है, मुख्यमंत्री ये मनोहर खट्टर सब चीज खरीद रखा है, स्कूल वालों ने सब मंत्रियों को खरीद रखा है, इसीलिए आज एडमिशन नहीं हुए सर हमारे। नहीं तो इतना नहीं है कि 11 स्कूल में से 9 स्कूल मांग सकता है, ये 2 स्कूल क्यों ढीठ बना हुआ है अपने, क्योंकि इन लोगों ने उनको खरीद रखा है आराम से, इसीलिए सर आज ढीठ बने हुए हैं ये स्कूल। ये कहते हैं कि हमें शिक्षा मंत्री का ऑर्डर नहीं आया, स्कूल वाले हमारे अंदर कहते हैं। जब मैंने उनके सवाल किया तो उनके सवाल का जवाब नहीं था सर के पास। BO कहते हैं हमारे पास भी नहीं है ऑर्डर को स्कूल वालों का, क्योंकि इन्होंने कभी ऑर्डर दिया ही नहीं वो स्कूल को, इलेक्शन कभी इनको करा ही नहीं कि बच्चों का एडमिशन लो इनको।